खेल के मैदान से अहम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि मुल्तान टेस्ट इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग में 291 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि पाकिस्तान को पहली इनिंग में 75 रन की बर्तरी मिली है। बेन डकेट 118 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तानी स्पिनर की शानदार बॉलिंग रही, जबकि ऑफ स्पिनर साजिद खान ने 7 विकेटें हासिल की हैं। नुमान अली की अगर बात करें तो नुमान अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। पाकिस्तान टीम ने पहली इनिंग में 266 रन बनाए थे। इस मुतालिक आपको बताएं कि मुल्तान टेस्ट इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग में 291 रन बनाकर आउट हो गई है। पाकिस्तान को पहली इनिंग में 75 रन की बर्तरी हासिल है, जबकि बेन डकेट 118 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तानी स्पिनर की शानदार बॉलिंग है। जी, अगर शानदार बॉलिंग की बात की जाए तो मैदान में शानदार बॉलिंग देखने में आई है। इरशाद अली स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। इरशाद, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा देख रहे हैं इस वक्त मैदान में शाहीनों की जानिब से? पहले तो ये कि पाकिस्तान टीम जिस प्लान के साथ इस टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ उतरी थी, पाकिस्तान ने 3 स्पिनर्स को जो अपनी टीम में शामिल किया। गो के जाहिद महमूद जो है वो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सके, लेकिन साजिद खान, ख़ास तौर पर साजिद खान और नुमान अली ने जो है वो तमाम की तमाम 10 विकेटें जो है वो अपने खाते में डाली। साजिद खान की मैं यहाँ ज़रूर बात करूँगा। उन्होंने जो ऑफ स्पिनर हैं बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की और इंग्लैंड के 7 खिलाड़ियों को जो है वो पवेलियन की राह दिखाई और 3 खिलाड़ी जो है वो नुमान अली ने आउट किए। तो इस तरह पाकिस्तानी स्पिनर्स ने जो है वो इंग्लैंड के बैटर्स को अपने स्पिन जाल में फंसा लिया और पाकिस्तान का जो प्लान है वो अभी तक तो कामयाब नज़र आ रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि विकेट का जो रवैया है वो भी कल शाम से जो है वो तब्दील हुआ। जिस तरह इंग्लैंड की अचानक विकेटें गिरना शुरू हुई और आज जो है वो पाकिस्तान ने उनकी इनिंग्स जो है वो बहुत जल्दी समेट दी। पाकिस्तान को 75 रन की बर्तरी हासिल हुई। अब पाकिस्तानी बैट्समैनों को जो है वो बहुत मोहतात होकर खेलना होगा, क्योंकि विकेट का रवैया जो है वो तब्दील हो रहा है। 366 रन पाकिस्तान ने पहली इनिंग में बनाए थे और 75 रन की बर्तरी है। तो यहाँ से लीड को लेकर चले। पाकिस्तान के पास जो है वो अच्छा मौका है कि टेस्ट मैच जीत कर जो है वो पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जो 1-1 से बराबर करे। अच्छा इरशाद, अभी आपने बात की, ठीक है, शानदार परफॉर्मेंस तो हम देख रहे हैं, बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी नज़र आ रही है, गेम ऑब्जर्वेशन जो मैदान में है खिलाड़ियों की वो शानदार देखने में आ रही है। लेकिन अब जो पेस है, इस पेस को बरकरार रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इरशाद, तो आप क्या समझते हैं, अब इसी परफॉर्मेंस को आगे लेकर जाना, ये सीरीज़ अपने नाम करना, क्या कुछ करना पड़ेगा शाहीनों को? जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पाकिस्तान ने बॉलिंग तो बहुत अच्छी की है। 10 विकेटें पाकिस्तान ने इंग्लैंड की हासिल कर ली हैं, क्योंकि शान मसूद ने शुरू में यही कहा था कि अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो 20 विकेटें गिरानी होंगी। तो 10 विकेटें तो गिर गई, आधा काम तो हो चुका है। अब पाकिस्तानी बैट्समैनों के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जो है वो एक अच्छी लीड जो है वो अच्छी लीड हासिल करें और इंग्लैंड को जो है वो बड़ा टारगेट दें, ताकि पाकिस्तानी स्पिनर्स को दोबारा मौका मिल सके और वो इंग्लिश बैट्समैनों को जो है वो पवेलियन भेजकर पाकिस्तान को जो है ये फतह दिलवा सके। पहली इनिंग्स में तो प्लान अभी तक कामयाब रहा है। अब अगर दूसरी इनिंग्स में हमारे बैटर्स ने जो है वो जिम्मेदारी से बैटिंग की और अच्छी बैटिंग की तो इंग्लैंड को एक बड़ी लीड हम देने में कामयाब होंगे। और विकेट का रवैया भी तब्दील हो रहा है, तो पाकिस्तानी बैट्समैनों को बड़ा मुहतात होकर खेलना पड़ेगा, यहाँ पे मुहतात होकर खेलना पड़ेगा। लेकिन इरशाद, अगर नुमान अली की बात करें, नुमान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट कर दिया, उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। साथ साथ जो हरीफ टीम है उसमें आप क्या समझते हैं, कहाँ उनकी लैकनेस रही, कहाँ वो घबरा गए मैदान में शाहीनों से? इंग्लिश टीम है या ऑस्ट्रेलवी टीम है या साउथ अफ्रीका की टीम है, ये स्पिनर्स को जो है वो इनके बारे में मशहूर है कि इतना अच्छा नहीं खेलते। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका के जो बैटर्स हैं वो स्पिनर्स को जो है वो बड़ा अच्छा खेलते हैं, क्योंकि यहाँ की जो तीनों ममालिक की जो विकेट्स हैं, बरसगीर की जो विकेटें हैं, वो स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं। तो ज़्यादा तजर्बा है पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका के बैटर्स के पास स्पिनर्स को खेलने का। जबकि जो गैर मुल्की टीम है, जिसमें इंग्लैंड भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, न्यूजीलैंड भी शामिल है, तो हमेशा जो है ये फंसते हैं स्पिनर्स के खिलाफ। इसीलिए पाकिस्तान ने जो है वो 3 स्पिनर्स को जो है वो इस टेस्ट मैच के लिए मैदान में उतारा था और पाकिस्तान का प्लान अभी तक तो कामयाब नजर आ रहा है कि तमाम की तमाम 10 विकेटें जो हैं वो पाकिस्तानी स्पिनर्स ने हासिल की, जिसमें साजिद खान ने जो बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 7 विकेटें ली, जबकि नुमान अली ने भी उनका भरपूर साथ दिया, 3 विकेटें उन्होंने भी हासिल की। सिर्फ एक फास्ट बॉलर था पाकिस्तान टीम में, आमिर जमाल, जो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके और उन्होंने सिर्फ 6 ओवर्स किए। फिटनेस मसाइल भी उनके साथ हैं, लेकिन साजिद खान और नुमान अली ने जो ज़्यादातर ओवर्स का जो कोटा है वो इन दोनों स्पिनर्स ने ही पूरा किया और साजिद खान ने 7 और नुमान अली ने 3 विकेटें ली।
सही, शानदार परफॉर्मेंस। और अब तक अब गेम प्लानिंग जो है शाहीनों की वो मैदान में शानदार नजर आ रही है। तमाम तो सूरत हाल पे स्पोर्ट जर्नलिस्ट इरशाद अली साहब मौजूद है, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।